Hello everyone, hope you all are doing well at your home and enjoying your online as well as your virtual class. Welcome to your virtual class and this is your English literature subject. Today in this video, I'll explain you the lesson Gulliver's Travel. Okay, and I'll explain you this lesson in two parts. So this is your first part. Let's start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी अपने ओन वर्ड में शेयर करता है तो वो क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर वाज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. ठीक है, एक दिन जो गुलिवर था, इंसान का नाम है गुलिवर, जो कि एक सेलर था, वो जायंट्स की दुनिया में फंस गया. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. और उसके बाद उसने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस टाइम का, ये स्टोरी उसी में बेस्ड है. ओके. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. डेट बता रहा है कि कौन सी तारीख की बात है? 16th of June 1730 का उनको ज़मीन दिखी, क्योंकि सेलर थे, पानी में थे, बोट चला रहे थे, तो बहुत टाइम बाद उनको ज़मीन दिखी. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. जो हमारा कैप्टन था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, डजन मैन मीन्स 12 के करीब लोगों को भेजा वेसल्स के साथ पानी लेने के लिए, अगर मिलता तो. When we came to land, we saw no river or no spring or nor any inhabitants. जब हम गए तो वहाँ हमें ना ही कोई रिवर दिखी, ना ही कोई स्प्रिंग दिखा, वेल जैसा दिखा कि कुआं ही हो, ना ही हमें कोई वहाँ इनहेबिटेंट्स यानी कोई भी निवासी दिखा. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. मैं और आगे बढ़ा, और देखने के लिए. एक्सप्लोर मीन्स और जानने के लिए, और देखने के लिए कि क्या पता आगे कुछ मिल जाए. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. लेकिन जो कंट्री थी वो बैरन यानी सूखी पड़ी हुई थी, एंड रॉकी यानी पथरीली थी और सूखी थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. ठीक है, मैं पीछे मुड़ा अपने क्रू को, जितने भी मेंबर्स थे उनको ज्वाइन करने के लिए. मैंने देखा कि वो सब क्या है, बोट की तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बोट पे चढ़ रहे हैं और निकलने वाले हैं. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व द ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. मैं उन तक पहुंचता उससे पहले मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर, अब वो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा क्रिएचर उनके तरफ जा रहा था, और जितनी जल्दी अपनी फुल स्पीड में. द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. और जो ओशन का पानी था वो उसके सिर्फ घुटनों तक आ रहा था. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. लेकिन उसके बाद भी जो मॉन्स्टर था, जो क्रिएचर, बड़ा क्रिएचर था, उसको मॉन्स्टर कह रहा है ये, जो मॉन्स्टर था वो उसके बाद भी बोट की स्पीड को नहीं कैच कर पाया और बोट तक नहीं पहुंच पाया. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet. मैं फटाफट से मुड़ा पीछे और मैं तेज़ी से भाग के गया और एक जो स्टीप हिल थी उसकी तरफ मैं चढ़ा. वहाँ मैंने फील्ड्स देखे जिसमें बार्ली की खेती हो रही थी, एक साइड कॉर्न के थे जो कि 40 feet, मुझसे 40 feet ऊपर तक थे. और जनरली नहीं होता, इतना ऊंचा थोड़ी ना होता है, लेकिन मुझसे वो 40 feet ऊंचे थे. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर. और हर फील्ड में फेंस लगी हुई थी, बाड़ा जिसे कहते हैं, वो लगा हुआ था, टू गो फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई. मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था उसको क्लाइम करना. क्यों? क्योंकि हर एक सीढ़ी यानी हर एक स्टेप कितना था, 6 feet हाई था. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. जब मैंने देखा कि एक inhabitants, एक निवासी, वैसी जो मॉन्स्टर था वैसे ही था, फेंस की तरफ बढ़ रहा था, तो मैंने गैप, हैज के बीच में से गैप ढूंढना चाहा ताकि मैं बच सकूं. He was of the same size as the creature chasing the boat. और वो देखने में एकदम वैसा ही था जैसा वो क्रिएचर जो बोट के पीछा कर रहा था ना, एकदम देखने में उसी क्रिएचर के जैसा था. I was struck with utmost
fear and astonishment and ran to hide myself. मैं क्या है एकदम घबरा गया और अचंभित भी रह गया और मैं भागा जल्दी से अपने आप को कहीं छुपाने के लिए. He called in a voice much louder than a trumpet. उसने जिस आवाज़ में बात करी, जिस आवाज़ में वो बात कर रहा था वो इतना तेज़ था कि जैसे हम ट्रम्पेट का आवाज़ सुनते हैं ना, उससे भी ज़्यादा तेज. It sounded like thunder. और वो एकदम थंडर के जैसे लग रहा था, जैसे बिजली कड़कती है ना वैसे. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और देखते ही देखते क्या हुआ, 7 उस जैसे और मॉन्स्टर आ गए जो कि कॉर्न के फील्ड को रीप करने के लिए, काटने के लिए आ रहे थे. They carried a reaping hook which was very big. उनके हाथ में एक रीपिंग हुक था, इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो रीप करते. वो इंस्ट्रूमेंट था जो कि वाकई में बहुत बड़ा था. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब एक रीपर वहीं आके पहुंच गया जहाँ मैं छुपा हुआ था तो मैं घबरा गया और क्या है स्क्रीम करने लग गया जितनी तेजी से मैं कर सकता था, यानी चिल्लाने लग गया. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. ठीक है, तो उस मॉन्स्टर ने, वो रीप कर रहा था, उसने मेरी आवाज़ सुन के रीप करना बंद कर दिया. ठीक है, उसने मेरी तरफ देखा, मुझे ऊपर उठाया, उसने मुझे अपने अंगूठे और बाकी के फिंगर्स के बीच में फंसाया और खुद को क्या है, मुझको अपने और चेहरे के पास लाया देखने के लिए कि मैं हूँ क्या. और मैंने ये फील किया कि मैं ज़मीन से कितने ऊपर उड़ गया हूँ, 60 फीट ऊपर उड़ गया हूँ. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने क्या किया, मुझे एकदम अचंभित और क्यूरियोसिटी के साथ देखा और एक फूंक मारा और मेरे बाल जो मेरे चेहरे पे आ रहे थे वो पीछे की तरफ उड़ गए, ताकि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो मेरा चेहरा और अच्छे से देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्त बुलाए और सॉफ्टली जेंटली आराम से मुझे क्या किया, ग्राउंड में रख दिया. ओके, सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. नाउ आई मीट यू in the next video with the another part. Till then, stay safe and stay tuned. Thank you.